सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है अंकित भारती और आज आप सबको बताएंगे कि जो मानव में जो सामान्य बीमारियां होती हैं वह कैसे होती है। जैसे टाइफाइड, फीवर, मलेरिया या कोई भी जो सामान्य बीमारी होती है वह उसका कैसे उत्पत्ति होता है। तो जो पुराने लोग थे दोस्तों, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। वह मानते थे कि जो हमारे अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, जैसे ब्लड, कफ, बाइल, पिगमेंट और जो ब्लैक बाइल पाया जाता है, जब इसका बैलेंस हट जाता है तो हमारे अंदर बीमारी आ जाती है। तो वह क्या मानते थे? बैलेंस ऑफ सर्टेन फ्लूइड, बैलेंस ऑफ सर्टेन फ्लूइड को मानते थे। सर्टेन फ्लूइड, उनका मानना था जो हमारे अंदर सारे फ्लूइड पाए जाते हैं, अगर वहाँ कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे अंदर बीमारी हो जाती थी। तो इंडियन आयुर्वेद के सिस्टम से क्या माना जाता है? ब्लड जो है वह एक फ्लूइड है। बाइल और फ्लेम यानी कफ जो यहाँ जम जाता है दोस्तों, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और बार बार कफ जो है वह फेफड़े जब जोर लगाता है तो वहाँ बाहर आ जाता है। इसके बाद हमारा है ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें क्या हो जाता है दोस्तों? फीवर होने लगता है ब्लैक बाइल की वजह से। तो इंडियन आयुर्वेद के सिस्टम से यही माना गया था कि हमारे अंदर कुछ फ्लूइड पाए जाते हैं, अगर वहाँ फ्लूइड कम या ज़्यादा होते हैं, उनका डिसबैलेंस होता है तो हमारे अंदर बीमारी आ जाती थी। ब्लैक बाइल मतलब इंसान को क्या हो जाएगा? फीवर माने बुखार हो जाएगा, उसका वो हाई हो जाएगा। और फादर ऑफ मेडिसिन और बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्हें लाइक जैसे हिपोक्रेट्स और दोस्तों इसके बाद आए विलियम हार्वे। इन्होंने डिस्कवर्ड किया क्या? डबल सर्कुलेशन, नापने के लिए सरफेस जो हमारा टेम्परेचर है उसे विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया दोस्तों। डबल सर्कुलेशन विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया दोस्तों। डबल सर्कुलेशन को इन्होंने डिस्कवर किया, जो हमारे हार्ट जो है वह पंप करता है। डिस्कवर डबल सर्कुलेशन। विलियम हार्वे ने डबल सर्कुलेशन डिस्कवर की। इसके बाद से और बीमारी का पता लगने लगा। अब दोस्तों देखते हैं जो हमारी बीमारी होती है उस पर कौन कौन सी चीज़ इफेक्ट करती है, माने वह किस चीज़ के कारण होती है। तब तक के लिए दोस्तों इसे इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों हम सब देखते हैं हमारे बॉडी पर क्या क्या चीज़ प्रभाव करता है जिसके कारण हम बीमार होते हैं, या इन्फेक्शन से बीमार हो जाते हैं, या हमारे अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर कुछ रहता है उसकी वजह से बीमार हो जाते हैं, या हमारी लाइफ स्टाइल कुछ ऐसे तरह होते हैं जहाँ गोबर नाली या कोई ऐसा चीज़ रहता है जहाँ से मॉस्किटो उभरते हैं और हमारे को काट कर बीमार कर देते हैं। तो सबसे पहला है हमारा इन्फेक्शन दोस्तों कैसे होता है? जब बाहर से कोई पैथोजन क्या होता है दोस्तों? जो बीमारी को उत्पन्न करने वाले को पैथोजन कहते हैं, और चाहे जो भी मॉलिक्यूल्स हो। तो जब बाहर से कोई पैथोजन जैसे बैक्टीरिया व वायरस जब आपके अंदर इंटर कर जाए किसी के थ्रू, या नाक के थ्रू या माउथ के थ्रू, क्योंकि बस स्किन के थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि यह प्रोटेक्टर का काम करता है। हमें बचाने का काम कौन करता है? स्किन। इसलिए जब वो घुस जाते हैं अंदर तो हमें बीमार कर देते हैं, हमारी इम्यूनिटी को डिक्रीज करके, और हमें क्या कर देते हैं? बीमार कर देते हैं। यह हो गया हमारा इन्फेक्शन दोस्तों कैसे होता है? जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे अंदर इंटर कर जाए और हमें बीमार कर दे, उससे क्या हो जाएगा? हमें इन्फेक्शन। दूसरा दोस्तों हमारा क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उससे तो कोई रोक नहीं सकता। जेनेटिक डिसऑर्डर में दोस्तों क्या होता है? जो रोग आपके पापा को होगा वही रोग आपको हो जाएगा, तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। इसमें दो बीमारी हैं, एक है डाउन सिंड्रोम, एक है हेमोफीलिया, और सारे हैं लेकिन हम दो ही का एग्जांपल दे रहे हैं। हेमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? जीन से ट्रांसफर हो जाता है पेरेंट्स से चिल्ड्रन में, उसे क्या कहते हैं हम लोग? जेनेटिक डिसऑर्डर। इसके बाद हमारा है दोस्तों लाइफ स्टाइल मतलब हम कैसे रहते हैं, अपना लाइफ स्टाइल। अब हम लोग गाँव वाले हैं तो हम लोग का लाइफ स्टाइल तो कुछ मैटर नहीं करता, हमारी इम्यूनिटी वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो लाइफ स्टाइल भी बहुत बड़ा प्रभाव करता है कि आप अपना कैसे यूज करते हैं हर चीज़। तो लाइफ स्टाइल की वजह से भी आप बीमार पड़ सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं साइन और सिम्टम में अंतर। साइन और सिम्टम दोस्तों आपको लग रहा होगा कि एक ही है, लेकिन अलग अलग है। साइन जैसे किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है तो वह बाहर से दिखने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? साइन। जो बाहर से दिख जाए, जो बाहर से दिखे, और जो आपको खुद अंदर फील हो, जैसे हेडेक हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, यहाँ बाहर थोड़ी ना दिखेगा, यहाँ आपको अंदर से खुद ही फील होगा, तब इसे हम क्या कहते हैं? सिम्टम। इसे क्या कहते हैं? सिम्टम। मतलब आपको इंडिविजुअल पर्सन को फील हो, माने खुद के आपको ही फील हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? सिम्टम।
कोई भी बीमारी हो, जैसे हेडेक हो गया, स्टमच पेन, कॉन्स्टिपेशन हो गया, या एपेटाइट, थकान महसूस हो गया, आपको अंदर से महसूस होगा, इसे हम सिम्टम कहेंगे और इसे कहेंगे साइन। दोस्तों डिसीज के बारे में हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले डिसीज का एक बार नाम ब्रेक कर लेते हैं। डिसीज अगर इसे हम तोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा डिस, इसे का हो जाएगा ईज, माने ईजी नहीं है, माने क्या है, कंफर्टेबल आ ही नहीं रहा है। डिस ईज माने ईजी नहीं है, कंफर्टेबल आ ही नहीं रहा, तो इससे हम क्या क्या कहेंगे, हम बीमार हो जाते हैं। डिसीज का मतलब होता है बीमार, ठीक है। डिसीज माने हम बीमार हो गए हैं। अब दोस्तों इन्फेक्शन जो है किसी भी बाहर से हो सकता है इन्फेक्शन, इसलिए इन्फेक्शन जो है वह बहुत जल्दी हो जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों, जो डिसीज़ होते हैं, जो उसके डिसीज़ के जो पहले ज़रूरी काम होते हैं, जैसे होस्ट क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, यही सब देख लेते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। इसके बाद हम डिसीज़ को क्लासीफाई करके देखेंगे। तो देखते हैं पैथोजन, होस्ट और वेक्टर क्या होता है। इसके बाद डिसीज़ को क्लासीफाई करते हैं, मान लो इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। सबसे पहले पैथोजन देखिए, लाल कलर से लिखिए, मतलब यह डेंजर है ही। पैथोजन क्या होता है, जो हमारे अंदर बीमारी को पैदा करे, उसे क्या कहते हैं, पैथोजन। अगर हम किसी के अंदर बीमारी को पैदा करेंगे तो हम क्या हो गए, पैथोजन। तो जो बीमारी को पैदा करे ऐसा मॉलिक्यूल्स, वहाँ क्या हो गया, ऐसा ऑर्गेनाइज्म क्या हो गया, वह पैथोजन। होस्ट क्या हो गया, जिसके अंदर बॉडी रह रही हो। अब जैसे जैसे हमारा ढील जो है, ढील हम ही खाते हैं, हमारे पाल पर रहते हैं, तो क्या हो गया, हम उनके लिए क्या हो गए, होस्ट। होस्ट क्या होता है, जिसके ऊपर आकर रह रहे हैं। जैसे हमारे लीवर में पाया जाता है कुछ पाए जाते हैं बैक्टीरिया, लीवर फ्लूइड नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उनके लिए हम क्या हो गए, होस्ट हो गए। तो पैथोजन क्या होता है, जो डिसीज कॉजिंग करे। होस्ट क्या होता है, जिसके ऊपर सर्वाइव करे। और वेक्टर दोस्तों क्या होता है, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि यह वेक्टर क्या है, कैरियर का काम करता है, माने ढोने का काम करता है, कैरियर का काम करता है। जैसे फीमेल एनीफिलीज जो है वह ढोती है प्लाज्मोडियम को, जब किसी डिसीज पर्सन को काट लेगी, फिर हेल्दी पर्सन को काटेगी, तो वहाँ क्या हो जाएगा, हेल्दी पर्सन जो है वह बीमारी हो जाएगा। कोई बीमार रहेगा वहाँ जाएगी, से काट लेगी, फिर जो अच्छा रहेगा उसे भी काट लेगी, तो दोनों लोग बीमार हो जाएंगे। तो बस करियर का काम करती है वहाँ, जो मछली कर रहे हैं, मच्छर है, फिर एनोफिलिस। और एनोफिलिस क्या करती है, केवल करियर काम हो, खुद फैलाती नहीं। तो जो करियर का काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वेक्टर, पैथोजन, होस्ट और वेक्टर। अब हम सब देखते हैं डिसीज जो है वह कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले डिसीज जो है वह होता है कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल, अब कॉन्जेनाइटल मतलब दोस्तों क्या होता है, आप सबको पता ही होगा, और नहीं पता हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं हूँ डोरा, मैं आपको बताऊंगी कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या होता है। कॉन्जेनाइटल मतलब होता है कि हमें बर्थ से बीमारी हो, बर्थ से हमें क्या हो, बीमारी हो। और एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, कि हमें बर्थ के बाद बीमारी हो, जो आफ्टर बर्थ। कॉन्जेनाइटल का मतलब जो बर्थ से बीमारी हो, जैसे मान लीजिए जेनेटिक डिसऑर्डर हो, जैसे डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया था, यहाँ इसे क्या कहेंगे, कॉन्जेनाइटल डिसीज। और हमारा जो एक्वायर्ड डिसीज है, यहाँ क्या है, ये हम हमारे जन्म लेने के बाद हम प्राप्त करते हैं, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, न्यूमोनिया, जितने भी हैं यह सब हम प्राप्त करते हैं। तो एक्वायर्ड डिसीज के अगेंस्ट दोस्तों दो पार्ट हैं, बहुत ही मशहूर और बहुत ही लाजवाब। सबसे पहला हो गया इन्फेक्शियस, और इसे कम्युनिकेबल भी कहा जाता है, लेकिन क्या लिखे, कम्युनिकेबल जान लीजिए ऐसे ही। और इसका नाम है नॉन इन्फेक्शियस, इतना कौन लिखिए। तो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, इनके अलग, इन्फेक्शियस जो डिसीज है इनके भी कई पार्ट हैं। नॉन इन्फेक्शियस जो है वहाँ जैसे कैंसर हो गया, वो नॉन इन्फेक्शियस। अब दोस्तों इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस क्या होते हैं, तो इनका मतलब होता है इन्फेक्शियस का कि अगर मुझे डिसीज है, मैं आपको सुनूँ तो आपको भी डिसीज हो जाएगा, उन्हें क्या कहेंगे, इन्फेक्शियस। माने जो ट्रांसफ़र कर सके बीमारी को उसे इन्फेक्शियस कहते हैं, और जो ना ट्रांसफ़र कर सके एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसे नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं। तो इन्फेक्शियस कहते हैं जिससे जो बीमारी को वो कर सके। इसमें आते हैं दोस्तों बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज, पैथोजन, फंगाई, और जितने भी आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या, बैक्टीरियल, वायरल। बैक्टीरिया सबसे पहले आते हैं, फिर वायरल आते हैं, फिर हेलमिंथ, फिर फंगाई, और एक दोस्त नहीं याद आ रहा है तो देख के बता रहे हैं आपको, उसका नाम है प्रोटोजोअल। तो जो बैक्टीरियल है, सबसे पहले बैक्टीरियल के बारे में देखेंगे। इसमें क्या क्या होता है हमारा, इसमें होता है सबसे पहला होता है टाइफाइड,
दूसरा होता है फीवर। इन सभी को इरेज कर और उनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। ये जो नॉन इन्फेक्शियस है मतलब वो डिसीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जैसे कैंसर, कैंसर जिससे हो जाता है उसे समाज में बहिष्कार कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कैंसर आप जितना भी टच कर लें किसी को कम असर न करे। इसलिए इसे क्या करते हैं नॉन इन्फेक्शन रखते हैं। बैक्टीरियल, वायरल, हेलमिंथ, फंगाई, प्रोटोजोन में अगेन बहुत सारे डिसीज हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में, इसके बाद वायरल के बारे में नेक्स्ट वीडियो बना देंगे दोस्तों। तो सबको इरेज करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। होस्ट पैथोजन क्या होता है, जो डिसीज को पैदा करे। होस्ट क्या होता है, जिसके ऊपर रहे, जैसे ढील। वेक्टर क्या होता है, जो ढोने का काम करे, जैसे एनोफिलिस ढोती है। डिसीज हमारा दो प्रकार का होता है, कॉन्जेनाइटल, एक एक्वायर्ड। जो कॉन्जेनाइटल होता है वह क्या होता है, जब हम जन्म ले रहे हैं तभी हमें बीमार हो जाएं, कॉन्जेनाइटल। जैसे एग्जाम्पल में डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया। इसके बाद हमारा है एक्वायर्ड, जब हम जन्म के बाद हमारे अंदर कोई बीमारी आती है उसे एक्वायर्ड डिसीज कहते हैं। जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया, फीवर जो भी होता है दोस्तों। ऐसी बात है ना, कॉन्जेनाइटल के बाद डिसऑर्डर को छोड़कर जितने भी बीमारी होते हैं वह एक्वायर्ड ही होते हैं। तो इसमें अगेन दो प्रकार का डिवाइड है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस जो कि ट्रांसफ़र हो सकता है वन पर्सन से दूसरे पर्सन में, माने जो बीमार पर्सन है उससे स्वस्थ पर्सन में। और नॉन इन्फेक्शियस जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो इन्फेक्शियस में बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, हेलमिंथ, फंगल डिसीज पाए जाते हैं। बैक्टीरियल के बारे में भी देख लेंगे दोस्तों। तो देखेंगे बैक्टीरियल डिसीज के बारे में। बैक्टीरियल डिसीज सबसे पहला उसमें आ गया हमारा टाइफाइड फीवर, जो कि बहुत ही कॉमन बीमारी है और ज़्यादातर आप सब देखे होंगे कि टाइफाइड फीवर ज़्यादा होता है सभी लोगों को। तो सबसे पहला हमारा बीमारी हो गया कौन, टाइफाइड फीवर। यह किसके कारण होता है, सोलमेनला टाइफी के कारण। होता है। यहाँ क्या है, पैथोजेनिक बैक्टीरियम। अब पैथोजन क्या होता है हमने आपको बताया ही था, बार बार मत पूछिएगा। सबसे पहला हो गया सोलमेनला टाइफाई। यह हमारे माउथ के थ्रू इंटेस्टाइन में जाता है और हमारे सभी ऑर्गन को इफेक्ट करता है। जब वो इफेक्ट करता है तो हमारा जो ऑर्गन है वह डैमेज होने लगता है और हमारे पूरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। 139 से 40 डिग्री हो जाता है। 39 से 40 डिग्री हो जाता है। इसके बाद हमें बहुत सारे सिम्टम आने लगते हैं, जैसे कि सिर दर्द करना, फीवर होना, बहुत थकान महसूस होना, पेट दर्द करना और बहुत सारे सिम्टम आने लगते हैं। जब यह सिम्टम आने लगते हैं तो आप सब क्या करेंगे, आप सब जाएंगे डॉक्टर के पास, एक टेस्ट कराएंगे, विडाल टेस्ट। यह विडाल टेस्ट से कंफर्म हो जाता है दोस्तों। यह विडाल टेस्ट बहुत ज़रूरी एनसीईआरटी में इसलिए है क्योंकि जितने भी डिसीज दिए गए हैं उनमें किसी का भी टेस्ट नहीं दिया गया है, केवल एक टेस्ट दिया गया है। आप समझ रहे हैं, जब केवल एक टेस्ट दिया रह गया उसका मतलब क्या होता है, मतलब उसका याद करिए। तो सबसे ज़रूरी है एनसीईआरटी में विडाल टेस्ट। किससे कंफर्म होता है, विडाल टेस्ट से क्या कंफर्म होता है कि टाइफाइड बीमारी आपको है या नहीं है। विडाल टेस्ट से जुड़ी हुई दोस्तों टाइफाइड फीवर से जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक बात है। एक लड़की थी मेरी मेलन, वो प्रोफेशनल कुक का काम करते थे। जैसे जो बड़े बड़े आदमी होते हैं उनके घर जो खाना बनाएगा उसका नाम भी होता है प्रोफेशनल कुक। इतना अच्छा लग रहा है प्रोफेशनल कुक। अब वो खाना बनाने का भले ही काम कर रही थी, लेकिन जब बड़वार आदमी खाना बनाती थी तो उसका नाम हो गया प्रोफेशनल कुक। तो प्रोफेशनल कुक उसका नाम था, उसे टाइफाइड हुआ था और वहाँ हर जगह खाना बनाती थी, सभी को टाइफाइड हो गया। लगभग 1-2 साल तक फैलाती रही। बाद में उसे आइडेंटिफाई किया गया और उसका नाम, निक नेम रखा गया टाइफाई मैरी। देख रहे हैं इसका कितना जोर नाम हो रहा है, टाइफाई मैरी। इसी के नाम से यह फेमस है, आज भी फेमस है। आज भी इस एनसीईआरटी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में इसका नाम दिया गया है, सब लोग इसे पढ़ रहे हैं। तो आप फेमस किसी भी दौर से हो सकते हैं, या आप डिसीज फैला कर हो सकते हैं, या आप किसी क्रांतिकारी कर से हो सकते हैं। इसलिए फेमस होना जरूरी है, चाहे आप जैसे होइए। लेकिन अगर आप क्रांतिकारी बनेंगे तो आपको जयकारा लगेगी, और टाइफाई मैरी मत में बनेंगे तो फिर हम जैसे कह रहे हैं फिर ऐसे आप भी कहेंगे। अब बैक्टीरियल डिसीज क्या हो गया दोस्तों। अब दूसरा हमारा हो गया कौन, न्यूमोनिया। टाइफाइड फीवर अगर आपको बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता बरतिए। अब क्या ही करेंगे दोस्तों, जब बीमार होना हो जाता है तो हो ही जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूमोनिया दोस्तों 2 चीज़ों के कारण होता है। एक होता है हमारे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, यह बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या था, सल्मोनेला टाइफाई। इसमें क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और एक है इसका नमोना
अंडरपंड रखा हुआ। हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा में इसका मीनिंग मैं भूल जा रहा हूँ, इतना बड़ा है यार। लिखा गया फाइनली। तो न्यूमोनिया के क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण हो जाता है हमें न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में दोस्तों क्या होता है, यहाँ आकर एल्वियोली जो होता है उसमें आपको कुछ फ्लूइड भर जाता है, जिसके कारण हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। देखिए हम सांस लें तो एल्वियोली जो है हमारा भर जाता है, लेकिन जब फ्लूइड भरा हुआ होता है तो हमारा जो ऑक्सीजन हवा किस में जाकर भरेगा सोचिए, इसलिए हमें दिक्कत होने लगता है, इन्फेक्शन होने लगता है। और जो टाइफाइड फीवर में था उसमें हमें क्या क्या सिम्टम आने लगते हैं आपको बता दिए, जैसे फीवर हो गया, हाई डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट माने बहुत थकान महसूस होती है, कॉन्स्टिपेशन माने पेट दर्द करने लगता है। और ऐसे न्यूमोनिया में क्या होता है, न्यूमोनिया में भी फीवर हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, थकान हो जाती है, और जो सीना है वह हल्का फुल्का दर्द करने लगता है। और जो हमारी ये है नेल और लिप्स, ये किसमें कलर हो जाती है, ब्लूइश में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, ब्लूइश में। दोस्तों जो न्यूमोनिया है वहाँ इफेक्ट करता है केवल एल्वियोली में जाकर फ्लूइड भर जाता है, एल्वियोली में जाकर फ्लूइड भर जाता है, और किसी को इफेक्ट नहीं करता है, याद रखिएगा। तो न्यूमोनिया जो है एल्वियोली में फ्लूइड बन जाता है, इसके कारण हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन हो जाता है इसलिए हम बहुत बीमार पड़ जाते हैं और लेटे लेटे रह जाते हैं दोस्तों। तो न्यूमोनिया में हमने क्या देखा, और कुछ रह गया है क्या? न्यूमोनिया में सिम्टम रह गया क्या? सिम्टम मैंने बता ही दिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, कलर ग्रीन ब्लूइश हो जाता है, ग्रे से। अब हम सब देखेंगे दोस्तों बैक्टीरियल डिसीज के जो छोटे छोटे नाम हैं उनको देख लेते हैं। एक प्लेग होगा, डिप्थीरिया और डिसेंट्री। एक हो गया प्लेग, प्लेग इतना अच्छा नाम लगा है, इतना अच्छा, प्लेग प्लेग प्लेग, डिप्थीरिया, प्लेग, डिप्थीरिया, डिसेंट्री। वाह इतना अच्छा नाम, यह सब बीमारी के नाम है, वो भी कौन सी, बैक्टीरियल डिसीज के। प्लेग दोस्तों होता है आर्तेमिया पेस्टिस नाम का पैथोजन, जब आपके अंदर इंटर करेगा तो आपको प्लेग हो जाएगा। प्लेग प्लेग दोस्तों बहुत ही खतरनाक एक समय में बना था, जिससे गांव के गांव तबाह हो जा रहे थे। तो प्लेग के बारे में देखते हैं, किससे होता है, आर्तेमिया पेस्टिस। इससे ज़्यादा आपको जानना भी नहीं है और ना ही मुझे बताना है आपको, इतना ही एनसीईआरटी में दिया है कि वो बीमारी है केवल बैक्टीरियल, हमने आपको उसका पैथोजन भी बता दिया। इसके बाद है हमारा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किसके कारण होता है दोस्तों, साइनोबैक्टीरियम, डिप्थीरिया, साइनोबैक्टीरियम और डिप्थीरी। डिप्थीरी किसके कारण होता है, साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण। इसके बाद हमारा बचा है डिसेंट्री, वहाँ होता है सिगेला। वाह वाह पैथोजन के इतने अच्छे अच्छे नाम है, सिगेला, प्लेग, टाइफाइड, सोलमेला टाइफाइड कितना खराब लग रहा है, न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कितना भद्दा लग रहा है, प्लेग डिसीज कितना अच्छा लग रहा है, इसका पैथोजन आर्सेनिया पेस्टिस गंदा, डिप्थीरिया ये नाम अच्छा लग रहा है डिसीज, इसका पैथोजन साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, डिसेंट्री इसका पैथोजन है सीगेला। तो दोस्तों बैक्टीरियल डिसीज के पूरे पांच एग्जाम्पल हमने पढ़े। सबसे पहला हो गया टाइफाइड, दूसरा न्यूमोनिया, तीसरा हो गया प्लेग, चौथा हो गया डिप्थीरिया और पांचवा हो गया डिसेंट्री। और हमने क्या क्या पढ़ा एक बार ऐसे ही रिवीजन कर लेते हैं। डिसीज, बस डिसीज वाले के बारे में। डिसीज दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉन्जेनाइटल, एक होता है एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल जो जन्म जब आप ले रहे होते हैं तभी आपको बीमारी हो तो कॉन्जेनाइटल, जन्म के बाद बीमारी हो तो एक्वायर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। जो इन्फेक्शियस होते हैं वह फैल जाते हैं, जो नॉन इन्फेक्शियस होते हैं वह फैलते नहीं किसी से। जो इन्फेक्शियस होते हैं उनके अगेन 5 पार्ट होते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, हेल्मिंथ, फंगल, प्रोटोजोअल। तो जो बैक्टीरियल है उसके 5 डिसीज के बारे में हमने देखा। सबसे पहला टाइफाइड, न्यूमोनिया, प्लेग, डिप्थीरिया और डिसेंट्री। डिसीज क्या होता है दोस्तों, वायरल डिसीज वहाँ होता है जो वायरस से होता है। इससे पहले हमने कॉमन डिसीज और डिसीज के टाइप, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस में बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, फंगाइल, वायरल और हेलमिंथिस डिसीज के बारे में देखा था। तो हमने बैक्टीरिया डिसीज के बारे में देख लिया था कि बैक्टीरिया दो प्रकार का होता है, सबसे पहला टाइफाइड, दूसरा होता है न्यूमोनिया। टाइफाइड जिसमें हाई फीवर हो जाता है और
उससे बॉडी में जो वीकनेस आने लगते हैं, हेडेक होने लगता है। और इसके बाद हमने देखा था क्या, निमोनिया। निमोनिया जिससे कि एल्वियोली में फ्लूइड भर जाते हैं कुछ, जिससे रेस्पिरेशन माने सांस लेने में हमें दिक्कत होने लगता है। तो दोस्तों हमने बताया था कि जो डिसीज होता है, मतलब आपको कंफर्टेबल जब महसूस ना हो, डिसीज इसका मतलब ही होता है जब आपको कंफर्टेबल महसूस ना हो तो समझ लीजिए आप बीमार हैं। और एक हेल्दी पर्सन साइंस की भाषा में उसे कहते हैं जो कि फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वह विकसित हो। फिजिकली मतलब क्या हो गया दोस्तों, माने वह शरीर से हट्टा कट्टा हो, काफी जिम वाला हो। और दूसरा क्या हो गया, मेंटली। मेंटली माने वह उसका मानसिक संतुलन भी ठीक हो। और तीसरा सबसे हो गया सोशल, माने सामाजिक, उसका समाज में रहन सहन और ठीक ठाक से बोल चालना हो सबसे। ये नहीं कि फिजिकली और मेंटली तो ठीक है लेकिन वह सबसे घृणा करता हो, या सबसे बोल नहीं पाता, या सब उससे समाज में सब उसे भला बुरा कहते हो, तो वह क्या हो गया, हेल्दी पर्सन है तो वह एक बीमार हो गया। किसके भाषा में, साइंस की भाषा में। लेकिन हम ऐसे क्या देखते हैं अपनी भाषा में, कि अगर आप फिट हैं, अपना दिनचर्या का काम कर रहे हैं, तो मतलब आप फिट हैं। तो आज हम सब देखेंगे वायरल डिसीज के बारे में दोस्तों। इसके पहले यह वायरस से होता है, जैसे इस वक्त एक वायरस फैल रहा है, HMPV वायरस फैल रहा है। कोरोना वायरस बहुत पहले चला गया, HMPV को कोरोना 2.0 नेम दिया जा रहा है। लेकिन हम सब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का वायरस पढ़ेंगे, जिसका नाम है कॉमन कोल्ड। दोस्तों वायरल डिसीज केवल एक दिया है एनसीईआरटी, उसी के बारे में देखते हैं। सबसे वही पहला क्या है, सबसे पहला क्या है, उसका नाम है कॉमन कोल्ड। क्या है, कॉमन कोल्ड। अभी इतना बढ़िया नाम सुनने में लग रहा है जैसे कोई आइसक्रीम का नाम हो। और यह क्या है, एक वायरल डिसीज है जो कि होता है किसके कारण, राइनो वायरस के कारण। राइनो वायरस, ग्रुप्स ऑफ राइनो वायरस रहते हैं जिस पर इन्फेक्ट कर देते हैं, उस पर कौन सा डिसीज होता है, कॉमन कोल्ड। इसे राइनाइटिस भी कहा जाता है क्योंकि वो नाक पर इफेक्ट करता है, इसलिए इसे, इस बीमारी को जो है वह राइनाइटिस भी कहा जाता है। इस बीमारी को राइनाइटिस भी कहा जाता है। यह ग्रुप ऑफ राइनो वायरस जब इन्फेक्ट करते हैं हमारे अंदर तो हमें बीमारी हो जाती है राइनाइटिस। इससे दोस्तों होता क्या है, जो हमारी नाक होती है, नाक, नसल पैसेज, इस पर इफेक्ट होता है। नसल पैसेज माने नसल चैम्बर पर इफेक्ट होता है। और रेस्पिरेटरी जो पाथ है, लंग्स पर नहीं, जहां से रेस्पिरेटरी पाथ होता है वहां हमें इफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी पैसेज पर। नसल चैम्बर और पैसेज रेस्पिरेटरी पैसेज पर दोस्तों। तो क्या करता है राइनो वायरस, नसल चैम्बर और रेस्पिरेटरी पैसेज को पूरी तरह ब्लॉक करने का काम करता है। इससे पहले जो हमने देखा था, वहां देखा था न्यूमोनिया। न्यूमोनिया डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा था लंग्स पर, ना ही नसल चैम्बर पर कर रहा था, ना ही इसके पैसेज पर, लेकिन वो लंग्स पर कर रहा था। तो यहाँ इसे, यह जो कॉमन कोल्ड होता है यहाँ लंग्स को छोड़ देता है, क्योंकि वो सोचता है कि जब पहले से ही उस पर कोई इफेक्ट अपना कर कर बैठा है, न्यूमोनिया डिसीज, इसलिए इस पर करता है नसल चैम्बर और रेस्पिरेटरी पैसेज, उस पाथ पर करता है जहां से हम ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं। तो इससे होता क्या क्या है दोस्तों, इसके सिम्पटम देख लेते हैं। सिम्पटम, सिम्पटम जैसे हैं दोस्तों, इसी का होता है शोर थ्रोट। शोर थ्रोट का हिंदी दोस्तों होता है मतलब गला भर जाना। हॉर्सनेस, हॉर्सनेस का मतलब दोस्तों क्या होता है, खराश आना। इसके बाद हो गया हमारा कफ, कफ माने यहाँ कफ जम जाना। इसके बाद हमारा हो गया दोस्तों वीकनेस, ये तो हर जगह नहीं लगता है, वीकनेस, टायर्डनेस। इसके बाद हेडेक, हेडेक, हेडेक। यह दोस्तों ये जितने भी सिम्टम होते हैं हमारे केवल केवल 3 और 7 दिन के अंदर होते हैं, मतलब 3 और 7 दिन के अंदर हो रहा है तभी आपको कॉमन कोल्ड है, मतलब यह बहुत ज्यादा ही लगभग आम लोगों को हो जाता है। यूजुअली लास्ट 7 3 7 डेज, मतलब लास्ट के 3 और 7 दिन से अगर आपको यह सब सिम्टम हो रहा है तो मतलब आप ग्रसित है किससे, कॉमन कोल्ड से। आप किससे ग्रसित हैं, कॉमन कोल्ड से। देखते हैं दोस्तों और कुछ बचा हो तो आपको दिखा दे रहे हैं। और हाँ यह दोस्तों यह फैलता कैसे है आपको बता दे रहे हैं। यह ड्रॉपलेट्स, किसी का भी सामान यूज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं तो यहाँ कॉमन कोल्ड जो है वह आपके अंदर इंटर कर सकता है दोस्तों। इसलिए आपको किसी भी सामान, टॉयल, किसी के पेन, बैग, पेंसिल, मार्कर, बोर्ड, किसी का भी सामान नहीं छूना चाहिए, ना ही मोबाइल, नहीं तो आपको कॉमन कोल्ड होने का प्रभावित रहता है। यह कंटामिनेटेड होता है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट जैसे पेन, पेपर, पेंसिल। यदि आप किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है वहाँ उसी को यूज कर रहा है और आप भी उसी को यूज कर रहे हैं तो आपको तुरंत हो जाएगा क्या, कॉमन कोल्ड। टॉयर में टावर खा गया, टावर नहीं जी, टावर।
पेन पेपर टाउल ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों हमारा इसके आगे हमारा कौन है, प्रोटोजोल डिसीज। प्रोटोजोल में है एक मलेरिया, एक एमेबिएसिस। दोस्तों यह सब भी बहुत जरूरी जरूरी बीमारी हैं जो कि हमें पढ़ना है होम्योपैथी डिसीज में। लेकिन दोस्तों इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। आप डिसीज और बैक्टीरिया, ये तो ऑलरेडी है, डिसीज और बैक्टीरिया वाला वीडियो नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आज जितना है उसके लिए धन्यवाद।